Today we discuss about the Kirchhoff's law, very important for numerical point of view. और अक्सर बोर्ड में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाया करते हैं. तो किर्चॉफ्स लॉ से हम लोग टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल रिलेटेड विद करंट एंड रेजिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं. तो देयर आर टू लॉज. वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ दैट इज नोन एज जंक्शन लॉ. तो स्टेटमेंट जाने इसकी आप. द algebraic sum of all current at the junction is equals to 0. Algebraic sum of all current at a junction is equals to 0. इस तरह जाना. It is junction. अगर इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेके चले तो आउटगोइंग हो जाएगी नेगेटिव. सो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0. सो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5. Algebraic sum of all current at a junction is equals to 0, and the first law based on law of conservation of charges. Based on law of conservation of charges. कई बार ऐसे पूछा गया है on what principle first law based. एक नंबर में पूछा जा चुका है. तो आप लिखेंगे it is based on law of conservation of charges. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है. फर्स्ट लॉ को ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके चलते. These are the resistances. सपोज यहां से करंट 5 एम्पियर आ. It is 2 ampere suppose, and here it is I1. Here it is 1 ampere. I2. One ampere, it is I3, and here it is I4. Find out the value of I1, I2, I3, and I4. I1 कितनी होगी हमें ये निकालना है, I2 कितनी होगी ये निकालना है, और I3 कितनी होगी और I4 कितनी होगी. क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? जंक्शन लो. यहां से कितनी करंट आ रही है? 5 एम्पियर. ये जंक्शन हो गया. इधर कितनी चलेगी? 2 एम्पियर. तो I1 कितना हो गया? 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इक्वल्स टू 3 एम्पियर. तो क्या जंक्शन लो लगाएंगे. आपने 5 को पॉजिटिव ले लिया तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस I1. I1 कितना हो गया? 3 एम्पियर. मतलब अब यहां आगे 3 एम्पियर. क्लियर? ऐसे अब यहां जंक्शन लो लगाओ. 2 एम्पियर आ रही, 1 इधर चलेगी, इधर कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर. सो दिस 1 एम्पियर. नाउ अब यहां से 3 एम्पियर आ रही थी, 1 एम्पियर इधर चलेगी, 3 आ रही थी, 1 यहां चलेगी. अब इसमें कितनी बची? 2 एम्पियर. I3 हो गई अब 2 एम्पियर. 1 एम्पियर ये, 1 एम्पियर ये, दोनों मिलके इधर आएंगे. अब यहाँ पे जंक्शन लगा, 1 इधर से आ रही, 1 इधर से आ रही. तो I4 कितना हो गया? 2 एम्पियर. इस जंक्शन को, ये जंक्शन ऑफ बेस क्वेश्चन था. Algebraic sum of all current
एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब लेके चले हम लोग सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ is also known as loop law. It is applicable for complete electrical network, closed loop. So it is known as loop law, and it is based on law of conservation of energy. It is based on law of conservation of energy. Statement जाने, the algebraic sum of net potential difference for any closed loop is equals to 0. According to second law, any electrical network, any closed loop, the algebraic sum of net change in potential is equals to 0. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके कई तरीके हैं लिखने के। एक ये तरीका है, इसके लिए साइन कन्वेंशंस क्या होंगे? ऐसे एक और तरीका है, तो साइन कन्वेंशन जाने आप तब समझ पाएंगे। साइन कन्वेंशंस इसके लिए लेके चलें फॉर आईआर के लिए साइन कन्वेंशन लेके चलें, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के लिए साइन कन्वेंशंस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। If we measure product of current and resistance in the direction of current, we take positive sign, and it's vice versa. Opposite to the flow of current, negative sign. Okay? If we measure product of current and resistance in the direction of current, we take positive sign. उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव साइन। फॉर EMFs इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन। अगर हम EMF मेजर कर रहे हो, सर्किट में अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो नेगेटिव साइन ले लेंगे, नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव, इसके लिए। और अगर आप यहां लगाते हो इसके लिए, तो जरा देखें, IR तो कोई रहेगा, for IR if we measure the product of current and resistance in the direction of current, we take positive sign, opposite negative. For EMFs positive to negative positive and negative to positive negative, अंतर नहीं है। अगर आप इसको ले जाओगे तो माइनस लग जाएगा, इसलिए जो EMFs के साइन है यहाँ पर वो उल्टे हो गए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ये अप्लाई करेंगे चाहे ये, जब ये अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जब ये साइन कन्वेंशन से अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड लॉ के लिए एक न्यूमेरिकल लेके चल लें और फिर आप समझ पाएंगे कि कैसे साइन कन्वेंशन हम लोग अप्लाई किया करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये लेके चल रहे हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कई तरीके से पूछे जाते हैं। कई बार ये होता है कि सर्किट गिवन होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, इस तरह करके दिया होगा। ठीक, कईयों में क्या होता है, स्टेटमेंट गिवन होगा, उस स्टेटमेंट से आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। कई बार सर्किट डायग्राम गिवन होगा, करंट गिवन होगी कैसे फ्लो कर रही है,
और फिर आपको करंट के इक्वेशंस बनाने होंगे। तो जिसमें स्टेटमेंट गिवन होता है, अगर उसका सर्किट डायग्राम भी बनवाते हैं तो सर्किट डायग्राम बनाने का एक नंबर होता है, एक नंबर इक्वेशन बनाने का होता है, और एक नंबर उनको सॉल्व करने का होता है। अगर सर्किट डायग्राम गिवन है तो इक्वेशंस बनाने के 1.5 से 2 नंबर और सॉल्व करने के 1.5 से 2 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 1.5 हो जाएगा या 1 या 1-2 हो जाएगा, इस तरह करके चला करता है। तो हम हर कैटेगरी के न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें स्टेटमेंट गिवन होगा, जिसमें सर्किट डायग्राम गिवन होगा, और तीसरा सर्किट डायग्राम गिवन, आपको सिर्फ करंट के इक्वेशंस बनाने हैं। इस तरह की कैटेगरी के हमको क्वेश्चंस लेके चलना है। तो पहली कैटेगरी के क्वेश्चन देखें आप। पहला क्वेश्चन है सर्किट डायग्राम बनाना है, यानी एक नंबर सर्किट डायग्राम का होगा। 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt, internal resistances 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. Draw the circuit diagram. Second, using Kirchhoff's rule, calculate the current through each branch of the circuit. Also calculate the potential difference across 5 ohm resistance. ये स्टेटमेंट था। दोबारा स्टेटमेंट लेके चलने और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखें स्टेटमेंट क्या था। 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt. volt, 2 volt, and their internal resistances are 1 ohm and 2 ohm. Connected in parallel so as to send the current in same direction through an external resistance of 5 ohm. Yeah, suppose I1 आ रही, it is I2, I1 plus I2, और आपको पता है जितनी करंट बैटरी से आती है उतनी वापस भी जाती है। सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट बनाने के एक नंबर हो गया। अब इसमें कैलकुलेट करना है करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, और दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम। दो कैसे करेंगे इसको, सेकंड रूल लगा रहे हैं हम लोग। सेकंड लॉ या लूप लॉ, इन ए बी सी डी एफ ए, इसमें हम लोग सेकंड लॉ लगा रहे हैं। जो लिखा होता है वैसे चलना होगा, तो हमें वैसे चलना है जो लिखा हुआ वैसे। अब देखो ए से बी कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए ये 0 हो जाएगा। बी टू सी कुछ भी नहीं है, डी टू एफ नहीं, सी टू डी 5 ओम में होगा। तो देखो करंट भी इधर जा रही है और हम लोग इधर ही मेजर कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। इफ वी मेजर द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी टेक पॉजिटिव साइन। अब देखो सी से डी की तरफ करंट ऐसे जा रहा है और हम भी सी से डी की तरफ ही मेजर कर रहे हैं,
तो क्या लेके चलेंगे साइन? पॉजिटिव। सो 5 I1 प्लस I2। नाउ D2F कुछ भी नहीं, F2A। अब तो जब F2A जा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, करंट I1 इतनी कैसे जा रही है, इतनी हम लोग मेजर कर रहे हैं, प्लस I1 into 1। और जब हम लोग F2A जा रहे थे तो साइन क्या आया बैटरी का? नेगेटिव। जब F2A जा रहे हैं तो बैटरी का साइन क्या मिला पहले आपको? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव मिल रहा है तो क्या साइन लेके चलेंगे? नेगेटिव। पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव। माइनस 1.5 इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई कर लो, 6I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 1.5। एक इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन लेके चलना है। सेकेंड लॉ इन लूप BCDEB, इस सारे लूप में चल रहा है। 5I1 प्लस I2। अब देखो E2F जा रहे हैं, 2 ओम रेजिस्टेंस मिल गया, प्लस 2I2, नेगेटिव साइन पहले आ रहा है, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 5I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 2। दो ही वेरिएबल है I1 I2, दो इक्वेशन से काम चल जाएगा। दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग I1 I2 कैलकुलेट कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तीसरा आंसर हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, V क्या बनेगा? I1 प्लस I2 इंटू 5। इससे सॉल्व करें, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I1 I2 मिलेगा। I1 I2 की वैल्यू पुट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PD अक्रॉस CD मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ गए किस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं? तो एक न्यूमेरिकल और लेके चल रहे हैं। इसमें सर्किट गिवन है और उसमें हमें इक्वेशंस बनाने हैं। इक्वेशन बना के I1 I2 की वैल्यूज निकालनी है। तो जब दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन आपके पास हैं, मैथमेटिकली आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये समझा रहे हैं आपको, इक्वेशंस बना के छोड़ रहे हैं। मैथमेटिकल पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारा एम किरचॉफ्स लॉ को समझाना है। एक और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो अभी न्यूमेरिकल किया था, 2012 में आया हुआ है, जो अभी हमने सॉल्व किया था 3 मार्क्स में। और एक और न्यूमेरिकल लेके चलें, ये भी एनसीईआरटी शॉर्ट एग्जाम्पल है और बोर्ड में आ चुका है। इस तरह ये गिवन है सब कुछ।
ये इस तरह दिया हुआ है और स्टेटमेंट ये है, डिटरमाइन द करंट in each branch of the network. Determine the current in each branch of the network. मतलब हमें I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है और हर एक ब्रांच में करंट क्या क्या है वो कैलकुलेट करनी है। यानी इस ब्रांच में कितनी जा रही है, I1 माइनस I3 बताना है, इसमें I3 जा रही है वो बताना है, I1 यहाँ बताना है, ये सब कुछ बताना होगा। कुल मिला के हमें 3 करंट निकालना है, I1, I2 एंड I3। इसका मतलब हमें कम से कम 3 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। ओके, तो देखो सेकेंड वन इन लूप A B D A B D A। अब देखो इधर करंट जा रही है, इधर हम लोग मेजर कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। I1 माइनस I3 इंटू 4 प्लस, क्योंकि इधर ही हम लोग जा रहे हैं और करंट भी इधर ही जा रहे हैं, 2 I1 प्लस I2 माइनस I3। और अब D2A जा रहा है, इधर करंट जा रही है, इधर ही मेजर कर रहे हैं, प्लस 5 I1। और जब हम लोग D2A जा रहे थे तो बैटरी का पहला साइन क्या मिला, नेगेटिव। EMF कैसा हो गया, नेगेटिव, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4I1 प्लस 2I1 प्लस 5I1 तो 11I1 हो गया। I2 चेक करते हैं, 2I2 4I3 माइनस 4I3 माइनस 2I3 माइनस 6I3 इक्वल्स टू 10। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन लेके चल रहे हैं हम लोग। सेकंड वन इन लूप A B D C A, A B D C A। कोई सी लूप लेके चल सकता है, बहुत सारे लूप बनने यहाँ A B D C A। A से B 4 I1 माइनस I3, हमें B to D जाना है, प्लस 2 I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस 2 I3 माइनस I2 माइनस I3 माइनस, तो वो C2A जा रहे हैं, करंट इधर आ रही है, हम लोग C2A जा रहे हैं, करंट इधर आ रही है, माइनस 4I3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 4I1 प्लस 2I2 6I1 2I2 प्लस 4I2 4I3 प्लस 2 6I3 प्लस 2 8I3 प्लस 4 12I3 एंड इक्वल्स टू 0। क्योंकि कोई, जब हम लोग यहाँ लेके चले रास्ते में कहीं कोई बैटरी नहीं मिली, इक्वल्स टू 0। ओके, एक और चांस मिल रहा है समझने का, एक और लूप लेके चल रहे हैं हम लोग। इन लूप B D C E B, ये वाला लूप लेके चल। तो B to D जब जाएंगे, इधर करंट जा रही है,
और इसी डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं। 2i1 प्लस i2 माइनस i3 प्लस 2i2 माइनस i3 माइनस 5 प्लस 2 0। जब इधर से जा रहे तो माइनस साइन पहले आया, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव साइन। 2i1 प्लस 4i2 माइनस 4i3 इक्वल्स टू 5। ये 3 इक्वेशंस बन गए और इनके हेल्प से हम लोग i1, i2, i3 कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? एक और न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर, किरचॉफ लॉ को समझने का एक और चांस देखें आप। अब ये स्केलेटन क्यूब है और हमें डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर नेट रेजिस्टेंस देखना। डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ए से बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्केलेटन। तो स्केलेटन क्यूब के लिए किस तरह से करंट डिवाइड करेंगे ये जाने हैं। यहाँ से हम लोग 6i लेके चल रहे हैं और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 6i लेके चलेंगे, हम i लेके भी चल सकते हैं। फर्दर डिवीजन होगा, प्रॉपर डिवीजन हो जाए, इसलिए 6i लेके चलेंगे। i लेके चलते तो i/3 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 फिर i/6 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 इस तरह डिवाइड होती चली जाती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप 6i लेके चलो। 6i लेके चलेंगे तो प्रॉपर डिवीजन हो जाएगा, बस इसलिए लेके चलते। 2i इधर 2i, here is also 2i। ऐसा इसलिए हुआ, हर एक y का रेजिस्टेंस बराबर है। जो पोटेंशियल ड्रॉप C पे होगा, जो H पे होगा, जो G पे होगा, वो आपस में बराबर होगा। रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी बराबर जाएगी, इसलिए करंट इक्वली डिवाइड हुई है। नाउ फर्दर रिवीजन देखो, अब I यहाँ तक 2i आई थी, I एंड I, ये 2i आई, फर्दर डिवीजन हो गई। अब जरा देखो, ये i आ रही, यहाँ से भी i आ रही, इधर कितनी जाएगी 2i। तो इस रो में i आ रही, इस रो में i आ रही, यहाँ कितनी पहुंच गई 2i। यहाँ से अब तक i आ रही, ये भी i आ रही, यहाँ कितनी होगी 2i, अगेन 6i। जितनी करंट बैटरी से गई थी उतनी वापस आ गई। अब किरचॉफ लॉ लगा रही, किरचॉफ सेकंड लॉ। in loop A H तो L A H L B E A, ये लेके चलना है ऐसे।
अब देखो ए से एच, ए से एच, ए से एच तक 2i करंट जा रही है, वो 2i जा रही थी। ए से एच तक कितनी करंट जा रही है? 2i। रेजिस्टेंस कितना है? R। इतनी करंट जा रही है और उसी डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। सो 2IR। अब H to L केवल I करंट आ रही है, प्लस I। L to B 2I करंट जा रहा है, इधर करंट जा रही है, इधर ही हम लोग मेजर कर रहे हैं 2IR। और माइनस E इक्वल्स टू 0। अब वो ऐड करो, 5IR इक्वल्स टू, ये एक इक्वेशन बन गया। क्लियर? नाउ इफ we assume that whole skeleton cube having resistance capital R, अगर ये पूरा कंप्लीट कैपिटल R के बराबर है तो 6I into R is equals to E। अरे ओम्स लॉ लगा दिया, V equals to IR, so E equals to IR हो जाएगा। I कितनी है? 6I। नेट रेजिस्टेंस कितना माना है आपने? कैपिटल R। इसलिए इक्वेट करो, 5IR equals to 6IR, so R equals to 5 by 6R। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह से अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ को, ये आपको समझाया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 3 मार्क्स में अक्सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। कई बार एक एक नंबर में किरचॉफ्स रूल्स पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट पूछ लेंगे, या फिर ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऐसे करके पूछ लेते हैं। ठीक।